आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 8.4। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 8.3, आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4। देखिए दो चीज़ें, अभी तक क्या था कि हम लोगों ने सिर्फ रेशियो के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किसी फार्मूला के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में। यानी ना a प्लस बी इज इक्वल टू सी, या कुछ भी नंबर दिया हो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, यानी जितने हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, बिना आइडेंटिटीज के कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस। ठीक है, यदि हम लोग का फार्मूला क्लियर है तो हम लोग सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे मेरे भाई। अब जैसे देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से क्या। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोग से एक्सरसाइज 8.4। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कुछ ये हमारा क्या फार्मूला है, ये क्या है हमारा फार्मूला। ओके मेरे भाई, आज हम लोग फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग जो है टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, यहाँ आपको पहले क्लास में, पिछले क्लास में बताया गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मेरे भाई साइन को उल्टा बताया गया कोसेक, और कॉस को उल्टा सेक, और टेन का उल्टा आपको कॉट बताया गया। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ, इसमें नो डाउट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात देखिएगा कि यहाँ जो है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छे से मुझे पता है। और टेन का उल्टा आप लोग क्या पढ़े थे, कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरे भाई, ये हो जाएगा। ये हम लोग का क्या तो फॉर्मूला है। अब हम लोग इतने फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट नंबर 3। क्या लिखा है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज एन एक्यूट एंगल इज नोन एज रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल्स कैन बी इजिली डिटरमाइंड। हमको पता है कि सब ये जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जितने मतलब क्लास 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, सब एक्यूट एंगल के बेस पे ही पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल मेरे भाई। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर द एंगल 0 के बारे में पढ़ेंगे, 30 के बारे में पढ़ेंगे, 45 और 60 और लास्ट में 90 के बारे में, यानी 90 डिग्री के बारे में हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। किस पर, जब लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मतलब अभी तक एक्सरसाइज जितने भी शुरू किए थे 8.2, 3, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 8.4 पे। एक बात और, एक्सरसाइज 8.4 फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, बताए गए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछना ही पूछना है। दावा नहीं, वादा कर रहा हूं 100%। अब उसके बाद देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए नेबर एग्जिट्स 1, वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेक ए एंड कोसेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब भी होगा सेक ए और कोसेक ए से 1 की वैल्यू जब भी होगी क्या होगी, बड़ी होगी। ये कभी भी एग्जिट्स नहीं करेगा साइन और कॉस में। ठीक है, फिर देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरे भाई, साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये सारी जानकारी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यानी ये हम एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग पढ़े हुए थे। अब उसके बाद आते हैं किस पे, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मेरे भाई सेक थीटा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में ये वाली टॉपिक, बोले तो टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन होनी चाहिए आप लोग के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज टाइम 1 होगा मेरे भाई। अब इसमें देखिए पहला फार्मूला, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि प्लस में जब इक्वल उधर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस लिखा जा सकता है। और जैसा कि ये भी जानते हैं कि जब हमको कॉस निकालना रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन रहेगा, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब उसके बाद ये रहा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे। क्या लिखा है, देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा।
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो ये बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बाद में आप ये भी कह सकते हो कि सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हो। और मेरे भाई आप ये भी लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। जैसा कि हम जानते हैं कि आगे माइनस लिखा हुआ है तो आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस से क्या होगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा -1। बेटा ये माइनस माइनस कट गया, देन आफ्टर वी नो डैट वेरी वेल। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको याद करके दिमाग में रख लो, आगे चल के क्वेश्चन में काम आने वाला है मेरे भाई। अब उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग किसमें, ये वाली फॉर्मूला क्या लिखा है यही लिख दे रहा हूं, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रहा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। और जैसा कि क्या जानते हैं आप, ये भी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, जो नहीं जानना है वे भी बच्चे आजकल जान रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस से इक्वल किधर आ गया, माइनस हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये रहा। बेटा ये फॉर्मूला है, जितनी जानकारी है वो एक्स्ट्रा है, कुछ जानकारी ऐसी थी जो बाद में काम आती है, लेकिन क्या करेंगे, ये जो वक्त चल रहा है ना, सारी जानकारी जो पहले अपडेट करनी थी वे आपके दिमाग में पहले से अपडेट हो जा रही है, जो बाद में करनी थी वे अभी हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं इन फ्यूचर आने वाली है। और आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जब प्रॉब्लम बढ़ेगा तो सॉल्यूशन घट जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चंस, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फॉर्मूला जितने भी हैं ये तीनों, अभी मैं इस पे डिस्कस करूंगा बस, मतलब जो मेरे फॉर्मूला है बस इस पे मुझे डिस्कस करना है।